भगवान के साथ अगर हम किसी छाबड़ा जी की एक फोटो लगा देंगे या जनरल जी की, महावीर जी की एक फोटो लगा देंगे, तो क्या भगवान हमसे नाराज हो जाएगा? कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो आरसीएम दियो बताए। सुनील गुप्ता के जीवन से आरसीएम निकाल दीजिए, तो सुनील गुप्ता की औकात इस समय 5-10 हजार रुपए के ट्यूशन टीचर के से ज्यादा नहीं थी। सुनील गुप्ता के जीवन से आरसीएम निकाल दीजिए, तो सुनील गुप्ता के पास जो डिग्रियां है, सुनील गुप्ता डबल एमए एलएलबी बीएड जो भी है, उनकी औकात लखीमपुर की मार्केट में किसी बनिए के यहां 10,000 रुपए से ज्यादा की नहीं थी। मेरे को अपनी औकात पता है कि अगर मेरे जीवन से आरसीएम हटा दिया जाए तो मेरी औकात कितनी रह जाती है साथियों। इसीलिए मैंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो आरसीएम दियो बताए। जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में आरसीएम रूपी उपहार दिया है, आरसीएम रूपी विचार दिया है, कामयाबी का मार्ग दिखाया है, हमारे सपने दिखाए हैं, वो भी व्यक्ति हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। वो हमको आज सहयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। वो व्यक्ति हमको ज्वाइन कराने के बाद में खुद आरसीएम छोड़ गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसने एक हमको सिस्टम दिया, कामयाबी का रास्ता दिखाया। वो किसी कारण से नहीं चल पा रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो हमारे लिए आदरणीय और सम्मानित हमेशा रहेगा। मेरे अप्लाइंस में पंजाब में हरदीप सिंह छिंपा, गोविंद सिंह, दयाराम बिश्नोई, राय साहब साहू, और ये सारे आईटी टेक्निकल अचीवर थे। ये सारे आज की डेट में आरसीएम सिस्टम से आउट हो चुके हैं और मेरे अपलाइन में हैं, सारे आउट हो चुके हैं। एक मैं ही उनकी डेप्थ में टेक्निकल अचीवर हूं, आरसीएम उनका तो चल रहा हूं, बाकी कोई टेक्निकल अचीवर नहीं चल रहा। लेकिन मैं उनका ऋणी हूं, वो हमारे लिए आदरणीय है, मैं उनका सम्मान से नाम लेता हूं। आज भी भगवान से दुआ करता हूं कि हमारे उन अपलाइनों को सद्बुद्धि दीजिए, आज भी वो दोबारा अपनी टर्मिनेट आईडी सही करके मैदान में आए, क्योंकि एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, समृद्ध अपलाइन आपके लिए हर मामले में फायदेमंद होती है। और लुचुर पुचुर अपलाइन, टर्मिनेट आईडी वाली अपलाइन, एक लेग वाली अपलाइन आपके लिए हर मामले में नुकसानदायक होती है। तो साथियों, इसीलिए कहा गया है कि अपलाइन सर्वोपरि है, अपलाइन का सम्मान करिए, लेकिन बात किसकी मानिए? एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन की, ग्रोइंग अपलाइन की बात मानिए। सारे ऊपर लगे गए फार्म अपलाइन नहीं हो सकते। जो समृद्ध है, जो चल रहा है, जो डेली एक्शन कर रहा है, जिसके रिजल्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी अचीवमेंट्स बढ़ रही है, जिसकी टीम पे पकड़ बढ़ रही है, जिसका टीम में सम्मान बढ़ रहा है, जिसकी टीम में पहचान बन रही है, जिसके प्रयोगों से, जिसके दिए गए आइडियो से आपका लाभ हो रहा है, वो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग अपलाइन है। और जो केवल हवाबाजी कर रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन कब आएगा? वो दिन कभी नहीं आएगा। हवाबाजी करने वाली अपलाइन से हमेशा बचिए। हम हैं कामयाब, हम हैं कामयाब। अरे 40-42 साल हमारी उम्र हो गई, 15-20 साल की वैलिडिटी सुनील गुप्ता के मोबाइल में और बची है। जिंदगी तो मोबाइल के सिम की तरह है कि समय इनकमिंग आउटगोइंग ऊपर वाला बंद कर दे तो हम कब होंगे कामयाब? अगले जन्म में होंगे क्या? कामयाबी के लिए आरसीएम का यूनिक सिस्टम डिजाइन किया गया है। सिस्टम फॉलो करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे, अपनी खोपड़ी लगाएंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो साथियों, यूज द सिस्टम एंड फॉलो द सिस्टम। कंपनी का प्रोडक्शन आपके लिए है, कंपनी के प्रोडक्ट आपकी कामयाबी के लिए है। अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपके लिए है। ये जूम मीटिंग है आपकी कामयाबी के लिए है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है। न्यूटी चार्ज की ट्रेनिंग आपकी कामयाबी के लिए है। गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग आपकी कामयाबी के लिए है। अभी हम 20-22 साथी 19-20 जुलाई को नासिक में गए, हर साथी का 5-5-6 हजार रुपए खर्च हुआ। क्यों गए? कामयाबी के लिए गए। अभी 8-9-10 जुलाई हम राजेंद्र जी, लोकुश जी, हमारे 10 साथी, कुलदीप जी, राकेश जी, सुदीप पटेल जी, सभी साथी, लोकुश जी की मिसेज, राजेंद्र जी की मिसेज, उदित पाठक जी की मिसेज, सभी लोग हम हरिद्वार मसूरी गए। 10 साथी यहां से गए, कार से गए। क्या हरिद्वार मसूरी कोई लंदन में है, फॉरेन में है, पासपोर्ट बनवाते तब जाना पड़ता? कभी भी जा सकते थे हम 10 साथी और एंजॉय करके आ सकते थे। लेकिन जितने पैसे में हमने वहां पर एंजॉय किया, वो माहौल, वो नजारे, वो एक्साइटमेंट, वो नॉलेज, वो जोश, वो जुनून, वो
मानना, पैसे वाले कितने भी हो, फोटो खींचने वाला नहीं मिलेगा कोई। किसी से रिक्वेस्ट करेंगे आप, भैया जरा एक फोटो खींच दो, भैया का मन है तो भैया खींच देंगे, नहीं मन है तो भैया मुंह बना के चल देंगे, आपको दूसरे को ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चाहे वो हरिद्वार मसूरी टूर हो 8 जुलाई, चाहे वो नासिक टूर हो, चाहे अभी राजन जी ने, लोकू जी ने अपनी टीम में जो है नेपाल वाटर पार्क टूर प्लान किया है, 100-150 साथी होंगे, जोश होगा, जुनून होगा, एक्साइटमेंट होगा, साथ में लंच होगा, एक दूसरे से सुख दुख की बात करेंगे, वाटर पार्क में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और खूब ढेर सारी ग्रुप फोटो होगी। एक नेपाल वाटर पार्क टूर नाम का राजन जी, लोकू जी ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसमें हजारों फोटो आएगी। उसमें से आप अपने काम की फोटो बाद में जब छाटेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे, किस किस एंगल से, किस किस पोज में आपकी फोटो आई। उतने एंगल से, उतने पोज में आप अपनी फोटो कभी नहीं बना सकते थे। तो साथियों, नेपाल वाटर पार्क टूर की या इंटरनेशनल जो ये टूर है, इसको गंभीरता से लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आपका इस वाटर पार्क टूर से हो जाएगा, लेकिन यूज द पावर ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का प्रयोग करें। कैसे? भिखारी जब भीख मांगता है तो ये नहीं कहता सुनील गुप्ता के नाम पर दे दे, नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे दे दे। यानी कि भिखारी को भीख मांगते समय भी भगवान का सहारा लेना पड़ता है, अल्लाह का सहारा लेना पड़ता है, वाहिगुरु का सहारा लेना पड़ता है। तो यहां पर डायमंड क्लब आप ऑलरेडी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये संख्या बढ़े इसलिए नेपाल वाटर टूर डाला गया कि हम 10-20 साथी वो ना एंजॉय करें, हमारी टीम के 200-400 साथी उसको एंजॉय करें। आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स बढ़े, आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स बढ़े। मान लीजिए ज्वाइनिंग्स नहीं बढ़ती है तो सुनील गुप्ता की पिन जो स्टार पर्ल है तो स्टार गोल्ड हो जाएंगे क्या? स्टार पर्ल नहीं रहेगी। सुनील गुप्ता को अपनी पिन बदलने की चिंता नहीं है, राजन शर्मा को, लोकू जी को, अनूप जी को अपनी पिन बदलने की चिंता नहीं है। लेकिन एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम होता है अपनी टीम को वहां तक पहुंचाना जहां तक वो अपनी सोच से, अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए अपना बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए वन वे बनाइए, नेपाल टूर पर वन वे बनाइए, एक मकसद बनाइए, एक चाहत बनाइए, एक दिशा बनाइए, क्योंकि एक लक्ष्य होगा तो आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। अपने लक्ष्य को भटकाएंगे तो 3 बत्ती जलेगी हजरतगंज चौराहे पे, लाल हरी पीली, समझ में नहीं आएगा आगे बढ़े, रुके या स्टार्ट करें। इसलिए 3 बत्ती नहीं जलानी है, अपना लक्ष्य क्लियर करना है। और इस लक्ष्य में आपके जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है अनूप वर्मा जी है। तो अनूप वर्मा जी को आप बच्चा समझते हैं क्या? RCM 1 की बेहतरीन नॉलेज है, RCM 2 की बेहतरीन नॉलेज है, संघर्ष किया है, रिजल्ट निकाले हैं, इसलिए रॉयल्टी अचीवर है। कोई उनको रॉयल्टी की पिन भीख में या खैरात में नहीं दी। राजन शर्मा को आप बच्चा समझते हैं? उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, अपने को स्थापित किया है, बेहतरीन लीडरशिप, बेहतरीन पीपल हैंडलिंग पावर, बेहतरीन मोटिवेशन, अब संघर्ष करके खुद को साबित किया है, इसलिए उनका सीने पे पिन लगी है। लोकुश जी को आप क्या समझते हैं? संघर्ष किया है, RCM 1 की नॉलेज है कि किस व्यक्ति ने क्या क्या गलतियां की कि मुंह के खानी पड़ी। लोकुश जी गवाह है उस नजारे की। करोड़ों के बिजनेस को उन्होंने जीरो आते देखा है, जीरो के बिजनेस को करोड़ों पे जाते देखा है। तो जो गलतियां दूसरों ने की वो हमको सीख लेनी चाहिए। एक बेहतरीन अनुभव उनके पास है, इसलिए आज उनके सीने पे रॉयल्टी की पिन लगी है। तो साथियों, बार बार कहा जाता है कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। विश्वास करिए अपने अनुभवी अपलाइनों पर, जो मूवमेंट मेकर है, मूवमेंट टेकर है, जो परिस्थितियां बना सकते हैं, उन पर आपको चला भी सकते हैं, आपको दिशा भी दे सकते हैं और आपके साथ संघर्ष करके आपको जिता भी सकते हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी बेहतरीन लीडरशिप पे पल बढ़ रहे हैं, जहां पर आपको समय समय पर इतना सुपर गाइडेंस सीधे सरल सच्चे तरीके से दिया जाता है। तो अगस्त में 5000 बिजनेस वॉल्यूम, 5 ज्वाइनिंग, नहीं 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं, 10 ज्वाइनिंग। अब सीधी सी कैलकुलेशन में बता दूं, आप आज से 4 प्लान रोज देते हैं। आज हो गई 5 तारीख, 26 दिन हमारे पास है, हम 25 ही मान लेते हैं, 25 दिन 100 प्लान हो गए। और लाभ एवरेज कहता है कि 10:8:4:2, 10 में 2 ज्वाइनिंग पक्की हो ही जाती है।
तो 100 प्लान अगर आपने दे दिए तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई 20 कि मैंने 3 साल पहले आरसीएम किया था, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो ये हो गया वो हो गया, मेरे पास तो 15 लाख का ड्यूटी चार्ज पड़ा सड़ रहा है, कोई रामलाल मिल गया आपको, तो आप हो जाओगे मिसगाइड। क्योंकि आरसीएम एक ट्रेन है जो गरीबपुर से चलती है, अमीरपुर जाती है, जो मजबूती से बेल्ट बांध करके टिकट लेके बैठा रहता है वो अमीरपुर पहुंच जाता है। लेकिन रास्ते में कोई आता है रायपुर, कोई आता है होशियारपुर, कोई आता है लालचपुर, और ये स्टेशन अपलाइन के रूप में भी आ सकते हैं, डाउन लाइन के रूप में भी आ सकते हैं, क्रॉस लाइन के रूप में भी आ सकते हैं, दूसरी कंपनियों के रूप में भी आ सकते हैं। अगर आप रायपुर लालचपुर के चक्कर में पड़ गए तो गई भैंस पानी में, आप अमीरपुर कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए सिस्टम से प्लग्ड रहना जरूरी है। इसलिए आपका अपलाइन के एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में लगातार बने रहना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स का उदाहरण देता हूं। जो फाइटर प्लेन रडार पे दिखते रहते हैं वो सुरक्षित होते हैं। लड़ाई के दौरान इंडियन एयरफोर्स के जितने भी फाइटर प्लेन हैं, फाइटर जेट हैं, वो अगर उनके रडार पे दिख रहे हैं तो उनको सुरक्षित माना जाता है, और वो दिखना बंद हो जाते हैं तो आर्मी मान लेती है क्रैश हो गए, इनको उड़ा दिया किसी ने। ठीक उसी तरह से नेटवर्क का सिस्टम होता है। जितने लोग जूम मीटिंग में दिख रहे हैं वो रडार पे हैं, सुरक्षित हैं, और जितने लोग नहीं दिख रहे हैं जूम मीटिंग में, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, डाउन लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, क्रैश हो चुके हैं या होने वाले हैं, किसी ने उड़ा दिया है उनको, ये मान सकते हैं आप। एक आध दिन तो गलती हो सकती है, लेकिन कोई आपकी डाउन लाइन रेगुलर जूम पर नहीं आ रही है आपके कहने पे, कोई आपकी अपलाइन रेगुलर नहीं आ रही है, तो यानी कि वो रायपुर, होशियारपुर, लालचपुर के चक्कर में है, उसको किसी ने उड़ा दिया है, वो ब्लास्ट हो चुका है, और ब्लास्ट हुए प्लेन के पास जाओगे तो हो सकता है आपको भी सुलगा दे। तो इसलिए रायपुर, लालचपुर, होशियारपुर के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिस्टम से प्लग्ड रहना है। ओके, आपने 4 प्लान रोज दिए, 100 प्लान दिए, 50 लोगों ने हूं हां किया, 30 लोगों ने गोली दी, 20 लोग पक्का ज्वाइन करेंगे। 20 जो ज्वाइन करेंगे वो 2-2 हजार का प्रोडक्ट लेकर के ही ज्वाइन करेंगे। आपको इसी अगस्त में आएगा इन 20 लोगों से 20,000 बिजनेस वालों, ये तो वन टाइम बेनिफिट है। लेकिन 20 लोगों में से 10 साथियों को भी अगर इंटरनेशनल नेपाल वाटर पार्क टूर पे आप सीरियस कर ले गए, लवकुश जी की, अनूप जी की, राजेंद्र जी की हेल्प लेते हुए, मेरी हेल्प लेते हुए 10 साथियों को भी सीरियस ले गए, इन 10 साथियों ने 10-10 ज्वाइनिंग करा डाली, तो इस अगस्त में आपकी दोनों लोगों में नई ज्वाइनिंग कितनी हो गई? 100, और आपकी ढेर सारी सैकड़ों समस्याओं का इस 100 ज्वाइनिंग से समाधान निकल जाएगा। क्योंकि सतीश पंडित जी ने कहा है आपकी 1000 समस्याओं का एक समाधान होता है एक नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग। तो आपको आपकी अपलाइन कठिन काम बता रही है कामयाबी के लिए, आसान काम बता रही है। आपकी अपलाइन आपको जिताने के लिए सिस्टम के अनुरूप काम बता रही है या सिस्टम के अपोजिट काम बता रही है, निर्णय आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि राजेंद्र शर्मा जी, लवकुश जी, सुनील गुप्ता जी, राजेश पांडे जी, अनूप जी आपको अपोजिट काम बता रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ काम बता रहे हैं, आरसीएम के खिलाफ काम बता रहे हैं, आप मेरी बात कतई मत सुनिए, कतई मत इस पर एक्शन करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में आपकी अपलाइन आपको जिताने के लिए सीरियस है, तो अगर आपने पिछले 4 दिनों में कोई एक्शन नहीं किया है तो आपको आपकी कामयाबी की कसम है, आज से करिए, आज से शुरू करिए। क्योंकि कभी भी इतनी देर नहीं होती कि शुरुआत ना हो सके, और कभी भी कोई बात इतनी नहीं बिगड़ती कि संभाली ना जा सके। बस संभालने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि महावीर साहब सर कहते हैं कामयाबी का एक नियम है, कामयाबी का एक नियम है, एक नेचर है, एक सिद्धांत है कामयाबी का। कामयाबी का एक नियम है, कामयाबी को जहां बुलाओगे वहां चली आएगी। रेवसा बुलाओगे कामयाबी रेवसा चली आएगी, जटपुरवा में बुलाओगे जटपुरवा चली आएगी, सीतापुर में बुलाओगे सीतापुर चली आएगी, लखीमपुर बुलाओगे लखीमपुर चली आएगी, शाहजहांपुर बुलाओगे शाहजहांपुर कामयाबी चली आएगी, नेपाल में बुलाओगे कामयाबी नेपाल में चली आएगी। लेकिन रुकेगी वहीं जहां कामयाबी को रोकने वाले लोग होंगे, और उन लोगों के पास कामयाबी रोकने की हैसियत होगी। और हैसियत आती है फॉलो द सिस्टम करने से, सिस्टम को फॉलो करने से हैसियत तैयार होती है। सिस्टम को कंसीव करने से, रिसीव करने से, फॉलो करने से, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बात मानने से, रेगुलर जूम मीटिंग में आने से, सीखने से और सिखाने से। 10 साथी ज्वाइन हुए नेपाल टारगेट में, आराम से एक्टिवेट होंगे 100 ज्वाइन। मान लीजिए 50% भी कर गए,
10 साथियों ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। नेपाल टूर क्वालिफाई करने के लिए 50,000 नए सकते हैं। इससे होगा क्या साथियों? जिन 30 साथियों ने आपको आशावादी तरीके से रिस्पांस नहीं दिया था आरसीएम ज्वाइन करने के लिए, आपने 4 प्लान रोज दिखाए, 25 दिनों में आपने 100 प्लान दिखाए, 50 लोगों ने कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन उनको कोई रामलाल मिल गया, वो आगे पीछे हुए, लेकिन उसमें से ज्वाइन आप 20 को ही करा पाए। तो 30 जिनको आपने प्लान दिया है, जिनके साथ आपने मेहनत की है, जिनके पास आप गए हैं, जिनको आपने टाइम दिया है, तो जब आप इनके पास गए तो आपके बैग में क्या होना चाहिए था? आपके बैग में 200-400 का एफएमसीजी प्रोडक्ट होना चाहिए था। आपके बैग में ड्यूटी चार्ज में ओमेगा S5 होना चाहिए था। आपके बैग में गामा ओरिजिनल होना चाहिए था। 1,000-2,000 का प्रोडक्ट लेकर के आप इनके पास गए होते, आरसीएम की 30 रुपए वाली प्लान बुक लेकर के गए होते, प्लान बुक थर्ड पार्टी है, उसमें 2-4 प्रोडक्टों के बारे में बताते, तो ये ज्वाइन करने का निर्णय तुरंत नहीं लेते 30 लोग, लेकिन आपसे 200-400 500 या 1,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लेते। मान लीजिए नहीं 1,000 रुपए का लेते, 500 रुपए का भी आपसे 30 लोग प्रोडक्ट लेते, तो 500 रुपए का प्रोडक्ट 30 लोग प्रोडक्ट लेते, तो आप इस 25 दिनों में 15,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, लेकिन एक दिन में कभी नहीं कर पाएंगे। ये कंपाउंडिंग है। मेरा पेट निकल आया, देखो क्या एक दिन में निकल आया। ये 1-2 साल जो हमने फाइटी खाना खाया, अपनी दिनचर्या डिस्टर्ब की, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है निकला हुआ। तो क्या ये एक दिन में अंदर जा सकता है? इसके लिए 6.5 महीने अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, अंदर जाएगा। तो एक दिन दूध पी करके कोई पहलवान नहीं बन सकता, एक दिन प्लान दे करके कोई आरसीएम में राइटर नहीं जा सकता, एक दिन सेलिंग बिलिंग करके कोई रिटेलर नहीं बन जाता, किसी का डायमंड क्लब नहीं होता। इस काम को हमको करना पड़ेगा रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार, अगर हमें कामयाब होना है, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। 25 दिनों में 30 लोग जो आगे पीछे हो रहे थे, आरसीएम ज्वाइन करने में हाँ ना कर रहे थे, इनको आपने 500 का सामान दे दिया, ओनली 500। गामा ओरिजिनल के लिए अगर आपने कन्विंस किया तो 500 के तो आप वैसे पहुंच गए। 500 का सामान दे दिया आपने, 15,000 का सामान अगले 25 दिनों में रिटेल किया। इसमें 8,000 बिजनेस वॉल्यूम छुपा हुआ है। इस 15,000 की रिटेलिंग में बिजनेस वॉल्यूम आपके कोड पे आया। और आप कितने भी कमजोर हो, कितने भी गरीब हो, आपके पास नहीं क्षमता है रोज 2-4 हजार रुपए का सामान लेने की, तो कितने भी गरीब हो, आप 100 रुपए रोज का सामान लेते होंगे, आप पूरे महीने में 3,000 का सामान लेते हैं, उसमें से भी 1,500-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम आया। तो इस अगस्त में मेरे विचार से 8,000 बिजनेस वॉल्यूम तो आपने गेन किया केवल 15,000 का सामान सेल करके, वो व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, और 2,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने गेन किया अपनी खरीदारी से। आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम अगस्त का हो गया 10,000। नहीं आप 5 ज्वाइनिंग और करा पाएंगे तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से नेपाल वाटर पार्क टूर आपका क्वालिफाई होता है, आप जाएंगे, फ्री जाएंगे। और बाय द वे आपने 5-10 ज्वाइनिंग भी करा ली, तो आप इस 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को अपनी डिस्प्ले वॉल पे रिजर्व कर दीजिए। मिशन 1 सितंबर, क्योंकि मिशन अगस्त खास है, रचना इतिहास है, और अगला महीना सितंबर है, और 1 सितंबर से ही छूना अंबर है। इस 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को अपनी डिस्प्ले वॉल पे रिजर्व कर दीजिए, 1 सितंबर को इसका ब्लास्ट करिए। तो साथियों, अगर हम प्लान देते हैं, प्लान देते ही कोई व्यक्ति तुरंत ज्वाइन नहीं हो जाता। अगर उसको हम 100, 200, 500, 1,000 रुपए का सामान रिटेल नहीं करते, तो उस व्यक्ति के ज्वाइन करने की संभावनाएं हम बहुत कम कर देते हैं। उस व्यक्ति के आरसीएम के प्रति संवेदनशील होने की या आरसीएम के बारे में सोचने की संभावनाएं हम अपनी गलतियों से बहुत कम कर देते हैं। मेरा तो अपना सिद्धांत है, अगर मैं कहीं पर प्लान दूंगा किसी को, तो मैं 100, 200, 500 का सामान जरूर बेचूंगा कि सर ये गामा ओरिजिनल है। तो रामलाल कहेगा ठीक है ले लेंगे, जरा घर में पूछ ले। तो जब वो बहुत ढीठ आदमी निकलता है तो मैं उसको 18 रुपए का नमक ही बेच देता हूं कि ये लो 18 रुपए का नमक है। वैसे तो 15 का आता है, लेकिन आपको 18 का ही दूंगा क्योंकि आपने पसीना खूब निकलवाया है मेरा, इसलिए 18 का नमक ले लो। इसके लिए आपको घर में नहीं पूछना पड़ेगा कि ये नमक क्यों ले आए। तो उसको बेचारे को वो नमक लेना पड़ता है। और साथियों, नमक जानबूझ के बेचता हूं।
मैं प्लान देता हूं तो प्रहलाद वर्मा जी हमको दिख रहे हैं, गुरु जी विष्णु शंकर जी हमें दिख रहे हैं, लोकुश जी, अनूप जी और राजन जी हमारे इस फार्मूले को जानते हैं। सुनील गुप्ता अगर प्लान देंगे तो दीदी खाती है, हमको पता है, विष्णु शंकर जी खाते हैं पता है, प्रहलाद वर्मा जी खाते हैं पता है, सुनील गुप्ता खाते हैं पता है, लोकुश जी खाते हैं पता है, अनूप जी खाते हैं पता है, राजेश पांडे जी खाते हैं पता है, राजन शर्मा जी खाते हैं पता है, उदित पाठक जी खाते हैं पता है, डॉक्टर उदय त्रिपाठी खाते हैं पता है, घनश्याम सिंह खाते हैं पता है, लेकिन उसको क्या पता गामा ओरिजिनल क्या होता है? तो गामा ओरिजिनल से तो मोटिवेट नहीं होगा। उसको 10 के दम वाले 10-20 प्रोडक्ट दे दीजिए, वो ले लेगा कि वो ये सोच के ले लेगा जान बची लाखों पाए, लेकिन वो 10 वाले प्रोडक्ट इतने ब्लास्ट कर देंगे उसके घर में आरसीएम के सकारात्मक कि आरसीएम ज्वाइन करना उसकी मर्जी नहीं, साहब मजबूरी बन जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग निकल आएगी। तो मेरे विचार से जो भी साथी थोड़ा सा भी सीरियस है, ईमानदार है, वफादार है, सिस्टम में कामयाब होना चाहता है, वो इन 25 दिनों के एक्शन में अपनी मिनिमम 20-20 ज्वाइनिंग करा सकता है, मिनिमम 10-10, 15-15 हजार बिजनेस वॉल्यूम ठान ले तो स्टोर कर सकता है। लेकिन साथियों बुरा मत मानना, घोड़े को पकड़कर पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा घोड़े की मर्जी। रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है, तरीका बता सकते हैं, समझना आपको है। और इसी क्रम में 1 घंटा 4 मिनट 32 सेकंड हो चुका है स्क्रीन पे। तो मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि समय की अपनी गरिमा है और मेरे को भी निकलना है। तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी इसी क्रम में कल जटपुरवा, शारदा नगर के पास जटपुरवा है, वहां पे हमारे ग्रेट ट्राइब के और साथी अनूप वर्मा जी ने अरमान खान जी के स्कूल में दोपहर में 1 बजे से जीतने की तीव्र इच्छा रखने वाले साथियों के साथ, जुनूनी साथियों के साथ, ईमानदार साथियों के साथ, सिस्टम फॉलो करने वाले साथियों के साथ एक विशेष प्लानिंग मीटिंग रखी है कि इन 25-26 दिनों में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ सिलेक्टेड 20-30 साथियों की लिस्ट बनाई गई है जिनकी पिन पर हम अनूप जी, लोकुश जी, राजन जी विशेष रूप से विशेष एक्शन करना चाहते हैं। तो आप ताली दोनों हाथ से बजेगी या एक हाथ से बजेगी? जब हमारे अचीवर्स के विशेष आमंत्रण पे आप उस मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे तो आपके प्रति हमारा भाव कमजोर होगा, आपके प्रति हमारा विश्वास कमजोर होगा कि हम आपके लिए 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं और आप 4 कदम बढ़ने में बहाने कर रहे हैं। हम आपके लिए 100 किलोमीटर चलने को तैयार हैं, 2000 का पेट्रोल खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो ताली दोनों हाथ से बजेगी। कल की मीटिंग से हमें चेकआउट करेंगे क्योंकि किस साथी के साथ हमें कितनी ताकत लगानी है, क्योंकि ये महावीर सारंग जी हमारे सफायर कहते हैं ऑलवेज वर्क विद वर्किंग पीपुल। ये बिजनेस सोने वाले को जगाने